स्वागत है आप सभी का पुनः मेरे YouTube चैनल नील का फिजिक्स क्लासेज में। तो हम अध्ययन कर रहे हैं 11th क्लास की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 हमारी चल रहा है और उसमें हमारे पास अब तक कंप्लीट हो चुका है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार की होती हैं, यूनिट क्या होती है, मेजरमेंट क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती हैं, इन सब के बारे में 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और उनमें हमने बिल्कुल विस्तार से और बारीकी से उनमें हल किया है और अध्ययन किया है उन सभी पॉइंटों का। तो आप 2 भाग जरूर देखें, उसके बाद स्टार्ट करेंगे आज का पार्ट नंबर 3 और आज हल करेंगे हम मात्रकों की पद्धतियाँ, यानी हमारे पास जो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जो एक निश्चित किया गया मान होता है और वह निश्चित किया गया मान ही उस भौतिक राशि का यूनिट कहलाता था। मापन के कार्य के लिए मात्रकों की कुछ पद्धतियां बनाई गई हैं, कुछ प्रणालियां बनाई गई हैं कि कौन सी प्रणाली में कौन से मात्रक का उपयोग किया जाएगा, वही देखेंगे आज के टॉपिक में मात्रकों की पद्धतियां और बनाना सीखते हैं कि मात्रक बनाते कैसे हैं। मात्रकों की 2 पद्धतियां होती हैं। नंबर 1 हमारे पास पद्धति थी ब्रिटिश पद्धति और नंबर 2 हमारे पास थी फ्रेंच पद्धति। 2 पद्धतियां ध्यान दीजिए, मात्रकों की 2 पद्धतियां हमारे पास में है। एक पद्धति हमारे पास में है ब्रिटिश पद्धति और 2 हमारे पास में है फ्रेंच पद्धति और फ्रेंच पद्धति को मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। तो अब हम ये देखें कि ब्रिटिश पद्धति में लंबाई को किस में नापा जाता है, द्रव्यमान को किस में मापा जाता है और समय को किस में मापा जाता है। तो अब तक हमारे पास जो टॉपिक चल रहा है उसमें सिर्फ 3 ही भौतिक राशियों का उपयोग हो रहा है, ध्यान रखना, लंबाई, द्रव्यमान और समय। लेकिन सभी भौतिक राशियों की जो व्याख्या थी वो इन 3 राशियों से नहीं हो पाई थी, इसलिए आगे चल के एक नई पद्धति और इन सब को कैलकुलेशन करके एक फाइनल पद्धति बनाई गई थी, जिसको कि हम आगे अध्ययन करेंगे कि कौन सी पद्धति है वो, जिसमें हमारे पास 3 नहीं बल्कि 7 मूल भौतिक राशियों का उपयोग किया जाता है। वो देखते हैं इसके आगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ब्रिटिश पद्धति में लंबाई वाली जो भौतिक राशि थी, द्रव्यमान वाली जो भौतिक राशि है और समय वाली जो भौतिक राशि है, तो ब्रिटिश पद्धति में लंबाई को फुट से मापा जाता है, जिसको हम फीट भी यूज कर सकते हैं। द्रव्यमान जो था, द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता है और समय को सेकंड में मापा जाता था। तो यहाँ पर हमारे पास फुट, पाउंड, सेकंड यानी पद्धति बन गई FPS, फुट, पाउंड, सेकंड। यहां पर आप ध्यान दीजिए कि ब्रिटिश पद्धति यानी मापन के लिए जो ब्रिटिश पद्धति हम यूज कर रहे हैं, ये पद्धति अधिकतर वहां पर यूज की जाती थी जहां पर ब्रिटिश शासन प्रभावित था। जहां जहां ब्रिटिश शासन प्रभावी रहा वहां पर इस पद्धति का उपयोग किया जाता था, चाहे वो कोई से भी देशों में रहा हो। तो यहाँ पर इस पद्धति को हम FPS पद्धति भी कह सकते हैं। 2 हमारे पास में है फ्रेंच पद्धति। फ्रेंच पद्धति आपके पास सभी वैज्ञानिक कार्यों को कंप्लीट करने के लिए अधिकतर जिस पद्धति का उपयोग किया जाता है वो पद्धति होती है हमारे पास कौन सी, फ्रेंच पद्धति। ये तो हमारे पास एक स्पेशल कंट्री के लिए फिक्स हो गई और ये हमारे पास सभी के लिए अवेलेबल थी। और इस पद्धति में लंबाई को मापा गया सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को मापा गया ग्राम में और समय को मापा गया सेकंड में। लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में और समय सेकंड में। बिल्कुल बेसिक से चलते हैं हम इसमें और मेन हमारे पास कहाँ तक पहुँचते हैं वो देखते हैं। तो सेंटीमीटर के लिए यूज कर लिया हमने C, ग्राम के लिए G और सेकंड के लिए S। तो इसका मतलब फ्रेंच पद्धति जो थी वो कौन सी बन गई, CGS। तो 2 ही पद्धतियों का प्रचलन हमारे पास स्टार्टिंग में था, FPS पद्धति यानी ब्रिटिश पद्धति जो कि आपकी ब्रिटिश वाले शासनकाल वाले में यूज करते थे और वहाँ के सारे इंजीनियर वगैरह जो ट्रेनिंग वगैरह दी जाती थी वो सभी कैलकुलेशन जो होती थी वो FPS में ही होती थी और अभी भी होती है। अब उसके बाद में जो फ्रेंच पद्धति थी, इस फ्रेंच पद्धति को ही
थोड़ा और परिवर्तित किया गया और बड़ा रूप इसको दिया गया और एक नई पद्धति का निर्माण किया गया जिसे बोला गया MKS पद्धति। MKS। तो अब हमारे पास कितनी पद्धतियां बन गई हैं? 3 पद्धतियां। मेन 2 ही थी, लेकिन ये इसका ही एक भाग बना MKS। इस MKS में लंबाई को मापा जाता है मीटर में, द्रव्यमान को मापा जाता है किलोग्राम में और समय को नापा जाता है सेकंड में। मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो अब हमारे पास 3 पद्धतियां यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। तो हमारे पास FPS, CGS और MKS 3 पद्धतियां हो जाती हैं। इस पद्धति में लंबाई को नापा जाता है फुट में, इसके लिए हम FT यूज कर लेते हैं। द्रव्यमान को मापा जाता है पाउंड में, तो इसको हम LB से यूज कर लेते हैं। और ये सेकंड S। इसमें हमारे पास में हो जाता है सेंटीमीटर। ये हमारे पास में द्रव्यमान आएगा ग्राम में और समय हमारे पास किस में आएगा? सेकंड में। नेक्स्ट में हमारे पास M का मतलब लेंथ से रिलेटेड हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास मीटर में स्मॉल m। यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा किलोग्राम और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास S। यानी इसमें मीटर, केजी, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड 3 पद्धतियां हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। तीनों ही जो पद्धतियां बनी उनमें हम सिर्फ 3 ही राशियों के बारे में समझा सकते हैं, लेकिन फिजिक्स का जो विस्तार है वो बहुत बड़ा है और सभी भौतिक राशियों की व्याख्या जो है वो सिर्फ 3 मात्रकों से नहीं की जा सकी, या सभी भौतिक राशियों का जो निर्माण था वो मूल 3 राशियों से कंप्लीट नहीं हुआ। इसलिए फिर वहाँ पर सभी देशों ने मिलकर एक कंप्लीट ऐसी पद्धति का निर्माण किया कि जो कि हर देश के लिए वैलिड होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अलग पद्धति में नापा जा रहा है, यहाँ पर वैल्यू अलग कैलकुलेशन की जा रही है, इसमें हमारे पास वैल्यू अलग कैलकुलेशन की जा रही है। फिर वहाँ पर एक मात्रकों की पद्धति का निर्माण किया गया और वह मात्रकों की पद्धति थी इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जिसका कि मापतोल संस्था के द्वारा 1971 में संचालन किया गया। और यह जो पद्धति थी वह पद्धति MKS का ही एक बड़ा रूप था, यानी CGS का परिवर्तित और बड़ा रूप बनाया गया MKS, और MKS का ही सुधरा हुआ और व्यापक रूप था SI पद्धति, और वही कहलाती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो 3 पद्धतियों में हम किसी भी भौतिक राशि की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर हमारे पास जो MKS वाली जो पद्धतियाँ थी, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना कि हमारे पास ये जो 3 पद्धतियाँ डेवलप हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ भौतिक विज्ञान की यांत्रिकी की शाखा के अंतर्गत ही काम कर रही थी, मतलब वो सिर्फ उसी ब्रांच को समझा पा रही थी, मैकेनिक्स को। तो फिर अन्य ब्रांचों की व्याख्या के लिए ही डेवलप की गई थी कौन सी पद्धति? SI पद्धति। तो अब लिखते हैं इनको हम सिस्टम से और विस्तार से। तो हमने यहाँ पर एक चार्ट बना लिया है और इस चार्ट में हम तीनों पद्धतियों के बारे में एक साथ यहाँ पर अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से मात्रक बनाए जाएंगे वो अभी हम आगे हल करेंगे और फिर वहाँ से हमारे पास इस टेबल का उपयोग करते हुए हम इसको हल करेंगे। तो ध्यान दीजिए, MKS पद्धति, ये हमारे पास मूल राशियाँ हो गई, लंबाई, द्रव्यमान और समय, और यहाँ पर इस साइड में हो गई हमारे पास पद्धतियाँ। MKS पद्धति जिसको जोजी पद्धति भी कह सकते हैं, CGS पद्धति जिसे गॉसीय पद्धति भी कहते हैं, और FPS पद्धति ब्रिटिश पद्धति। तो अब हमारे पास लंबाई वाली जो भौतिक राशि होगी उस लंबाई को MKS पद्धति में मापा जाता है मीटर में। MKS पद्धति में नापा जाता है लंबाई को किसमें? मीटर में। CGS पद्धति में लंबाई को मापा जाएगा सेंटीमीटर में, cm, और FPS पद्धति में लंबाई को नापा जाता है फुट, और कई जगह यूज भी करते हैं फिट भी, और यह हो जाएगा हमारे पास लंबाई के मात्रक FT, मीटर, सेंटीमीटर और फुट। यहाँ से पहला जो सिंबल है M मीटर, C सेंटीमीटर, F फुट, पहले सिंबल से भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमें कौन सी पद्धति में किस भौतिक राशि को किस में मापना है, मीटर, सेंटीमीटर और फुट। सेकंड हमारे पास जो पॉइंट है वो द्रव्यमान का है, और द्रव्यमान में देखिए K मतलब किलोग्राम, G मतलब ग्राम, और P यानी पाउंड। तो द्रव्यमान MKS में नापा जाएगा किस में? किलोग्राम में, किग्रा, और इसको दर्शाएंगे kg से।
के का मतलब किलो होता है और 1 किलो में 1000 यूज किया जाता है। सेकंड हमारे पास में आएगा CGS में, ग्राम में, और इसको दर्शाते हैं हम किससे, G से, और कई जगह इसको GM भी लिख दिया जाता है, ग्राम। थर्ड हमारे पास में है P यानी पाउंड, और यहाँ पर द्रव्यमान का मात्रक होगा पाउंड, या इसे पौंड भी यूज किया जाता है, और इसके लिए सिंबल यूज कर सकते हो आप LB। थर्ड हमारे पास में है SSS यानी तीसरी जो भौतिक राशि समय है, वह समय तीनों ही पद्धतियों में सेकंड में मापा जाता है। तीसरी जो भौतिक राशि है वह भौतिक राशि तीनों ही पद्धतियों में सेकंड में मापी जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 मूल भौतिक राशियों को लेकर हमने 3 पद्धतियाँ कंप्लीट की हैं, MKS, CGS और FPS, मीटर, सेंटीमीटर और फुट, किलोग्राम, ग्राम और पाउंड, सेकंड। तो ये हो गई हमारे पास मूल भौतिक राशियों के लिए मात्रकों की पद्धतियाँ। एक उदाहरण हम यहाँ पर छोटा सा लेकर देखते हैं कि किस प्रकार से इस टेबल का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। थोड़ा सा यहाँ लेते हैं, बाकी हल करेंगे बाद में। जैसे मैंने यहाँ पर भौतिक राशि ली है चाल, और चाल जो है उसका फॉर्मूला होता है दूरी अपॉन समय, दूरी अपॉन समय। तो यहाँ पर चाल जो है वह दूरी और समय से मिलकर बन रही है, जबकि दूरी जो है वह एक नापने वाली राशि है। इसका मतलब यह किससे रिलेटेड हो गई, लंबाई से, और यह समय। इसका मतलब 2 मूल भौतिक राशियाँ मिलकर हमारे पास एक नई राशि का निर्माण कर रहे हैं, और नई राशि जो बनेगी उसे कहेंगे हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी या व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो हमारे पास ये जो टेबल है वो तो मूल भौतिक राशियों के मात्रकों की टेबल है। अब इसी मूल मात्रकों से हम बनाएंगे व्युत्पन्न मात्रक। तो हम यहाँ पर चाल का मात्रक बनाएंगे। तो चाल का मात्रक क्या होगा, देखिए आप यहाँ पर दूरी है, और दूरी के मात्रक हमारे पास मीटर है, सेंटीमीटर है और फुट है। तो अब आपका क्वेश्चन जो है वो कौन सी पद्धति में हल करवाने के लिए पूछा गया है, उसी पद्धति के हिसाब से लंबाई का मात्रक आपको यूज करना है। मान लीजिए कि हमारे जो क्वेश्चन है वो हमारे को हल करवाया है MKS पद्धति में, तो हम यहाँ पर दूरी का जो मात्रक होगा वो MKS वाला यूज करेंगे, यानी MKS में दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर। तो यहाँ पर दूरी का मात्रक मीटर और समय का तो क्या होता है, सेकंड। तो चाल का मात्रक हो जाएगा MKS पद्धति में मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर अपॉन को प्रति भी यूज कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन हमारे पास CGS के लिए कंप्लीट होता है तब हमारे पास दूरी का जो मान था वह मीटर यूज नहीं करेंगे, बल्कि क्या यूज करेंगे, सेंटीमीटर। बाकी और एग्जाम्पल अभी हम लेना बाकी है, वहाँ पर और बारीकी से अध्ययन करेंगे। तब हमारे पास लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर यूज करेंगे और समय का तो सेकंड ही होता है। तो इसका CGS पद्धति में मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड। यदि बात FPS की होती है तो FPS में दूरी का मात्रक यदि हम लेते हैं तो वो फुट होता है और समय का सेकंड। तो इसका मतलब FPS पद्धति में वही चाल जो है वह है फुट प्रति सेकंड में मापी जाएगी। तो तीनों पद्धतियों में तीनों मात्रक अलग अलग चेंज हो जाएंगे। यही था अलग अलग पद्धतियों के अंदर भौतिक राशियों के मात्रकों का मान। आप इस टेबल को नोट कर लीजिए। यहाँ से MKS यानी मीटर, KG सेकंड, CGS का मतलब हो गया सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, और FPS का मतलब हो गया फुट, पाउंड या पौंड और सेकंड। मेरे हिसाब से आपको ये टेबल याद भी हो गई होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों नोट कर लीजिए इसको, और फिर देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, और उसके बाद देखते हैं SI पद्धति का कंप्लीट काम। यहाँ पर हमारे पास एक भौतिक राशि है क्षेत्रफल, कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, और मात्रक जो है वह हमारे MKS में, CGS में और FPS में क्या होगा, तीनों में हमारे को ज्ञात करना है। क्योंकि किसी भी पद्धति में आपका क्वेश्चन हो सकता है और किसी भी पद्धति में वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। क्षेत्रफल जब भी आप किसी भी आकृति का ज्ञात करेंगे तो हमारे पास क्षेत्रफल में हमेशा 2 भुजाओं का उपयोग होता है, और दोनों भुजाएं जो होती हैं वो हमेशा नापने वाली होती हैं। किसी का भी क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। वर्ग के फॉर्मूले की बात करें तो हमारे पास में होता है भुजा स्क्वायर। आयत के क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो उसका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ट्राइंगल के क्षेत्रफल की बात करें तो वह होता है हमारे पास 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। किसी का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए, उसमें 2 भुजाएं नापने वाली यूज होती हैं, ध्यान रखना, और वो दोनों भुजाएं एक दूसरे के गुणा में होती हैं। तो रियल में क्षेत्रफल जो होता है वह होता है कि किसी वस्तु के द्वारा
किसी समतल पर घेरा गया स्थान। जैसे मान लीजिए कि ये डस्टर है, तो इस डस्टर के द्वारा इस बोर्ड पर कितना स्थान घेरा गया है उसे ही उसका क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे यदि मैं इसकी बाउंड्री कंप्लीट कर देता हूँ, तो बाउंड्री कंप्लीट करने के बाद जितना स्थान इस डस्टर ने यहाँ पर यूज किया है, क्योंकि यह सिर्फ इतने ही एरिया को यहाँ पर कवर कर रहा है, तो अब हमारे पास जो स्थान इसके द्वारा घेरा गया है वही होता है उसका क्षेत्रफल। इस डस्टर के द्वारा जो स्थान घेरा गया है और उस स्थान को घेरने के बाद जो आकृति बनी वो एक आयत बन चुका है। तो अब हमारे पास इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो फिर हमारे पास आयतन क्या होता है? आयतन का मतलब ये होता है कि उस संपूर्ण वस्तु के द्वारा कितना स्थान घेरा जाता है वही होता है उसका आयतन। अभी फ़िलहाल हमने इस डस्टर को रखा है, तो इसने बोर्ड के ऊपर कितनी जगह रोक रखी है वो तो होगा उसका क्षेत्रफल। यदि पूरा डस्टर इसके अंदर समा जाता है, तो इस पूरे डस्टर के द्वारा कितना स्थान घेरा जाएगा वह होता है इसका आयतन। तो आयतन में 3 भुजाओं का उपयोग होता है और जबकि क्षेत्रफल में 2 भुजाओं का। हमें तो सिर्फ मात्रक बना के देखना है, भौतिक राशियों के बारे में हम आगे वाले चैप्टर में देखेंगे। तो क्षेत्रफल का मैंने एक फॉर्मूला लिख लिया है, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब क्षेत्रफल जो है वो लंबाई और चौड़ाई से मिलकर बना हुआ है। इसी प्रकार से आयतन की बात करूँ तो मैं आयतन हमारे पास में हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। मैंने सिर्फ एक फॉर्मूला लिखा है, बाकी हर आयतन में 3 भुजाओं का उपयोग होता है और तीनों भुजाएं जो हैं वो नापने वाली होती हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई में होती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। जैसे मान लीजिए गोले के आयतन की बात करें तो कक्षा 10 में आपने अध्ययन किया है 4/3 पाई r³ होता है। यदि हम शंकु की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r²h, उसमें r² और h, r² 2 बार और h सिंगल, तो 3 भौतिक राशियाँ हमारे पास आती हैं उसमें, और वो भी कौन सी? नापने वाली। तो यहाँ से हमारे को बनाना है क्षेत्रफल का मात्रक। देखिए यहाँ से बात करें नंबर 1 की, कौन सी पद्धति में मात्रक बनाना चाहते हैं हम? MKS में। कौन से में बनाना चाहते हैं? CGS में और FPS में। तीनों में यदि हम इसका मात्रक यूज करें तो वो क्या होगा? तो देखिए, तो कोशिश आप यह कीजिए कि जो भी टॉपिक है वो आपके बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होता हुआ चला जाए, ताकि उसको आपको रटना नहीं पड़े। यहाँ पर हमारे पास जिस भौतिक राशि का मात्रक बनाना है, सबसे पहले उसका फॉर्मूला हमारे पास होना चाहिए, यानी उसकी डेफिनेशन हमारे पास होनी चाहिए कि वो भौतिक राशि रियल में है क्या। और भौतिक राशियों की डिटेल पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 3 से, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ हम उसकी यूनिट बनाना सीख रहे हैं। जो फॉर्मूला आपने यूज किया है, अब आपको ये देखना है कि उस फॉर्मूले में कौन कौन सी मूल भौतिक राशियाँ हैं। लंबाई, द्रव्यमान और समय। एक और बात, टोटल नापने वाली जो भी राशियां होंगी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, गहराई, मोटाई, ये सभी की सभी लंबाई से रिलेटेड होंगी। और लंबाई के लिए जो टॉपिक आपको यूज किया है वो आपके मीटर, सेंटीमीटर और फुट यूज होगा। नंबर 2, ये देखना है कि यदि भौतिक राशि आपके तोलने से संबंधित है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, तोलने से यदि वो रिलेटेड है तो उसकी जगह आपको यूज करना है द्रव्यमान वाली भौतिक राशि। अब कौन सी पद्धति में है उसके अनुसार उसमें वैल्यू पुट करेंगे, यानी केजी, ग्राम और पाउंड। और समय से रिलेटेड है तो सेकंड। देखिए MKS में लंबाई नापने वाला पॉइंट है, चौड़ाई नापने वाला पॉइंट है, और बात कर रहे हैं MKS में, तो MKS में नापने वाले पॉइंट के लिए मीटर और सेकंड भी क्या हो गया? मीटर। तो फाइनली क्या हो गया हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों? मीटर स्क्वायर। सेकंड यूज करते हैं CGS में, तो CGS में प्यारे विद्यार्थियों लंबाई के लिए क्या यूज किया जाता है? सेंटीमीटर। और दूसरा चौड़ाई जो है वो भी नापने वाली राशि है, तो नापने वाली राशि के लिए वापस सेंटीमीटर, और फाइनल हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं FPS में। FPS में नापने वाली सिंबल हमारे पास फुट, चौड़ाई भी फुट में, तो फाइनल हो गया फुट स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास क्षेत्रफल के लिए तीनों पद्धतियों में मात्रक कंप्लीट। अब देखते हैं आयतन का मात्रक। नंबर 1 MKS पद्धति में, नंबर 2 CGS पद्धति में, नंबर 3 FPS। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलना है, हमें ध्यान रखना, रटना नहीं है कहीं से भी। लंबाई
तो लंबाई के लिए MKS में क्या यूज करेंगे, मीटर। चौड़ाई ये भी नापने वाला मीटर, और ऊंचाई भी नापने वाला ही होता है प्यारे विद्यार्थियों, तो यह भी क्या हो गया, मीटर। तीनों सेम आधार हैं, पावर 1 पावर 1 पावर 1, तो टोटल पावर कितनी हो गई, 3, यानी मीटर क्यूब या घन मीटर। कौन सी पद्धति में आयतन का, MKS पद्धति में, जो कि कक्षा 10 में आपने आयतन निकाला होगा, वहाँ पर लिखा हुआ होगा घन मीटर, वर्ग सेमी, इस प्रकार के शब्द। CGS में बात करते हैं तो बताओ क्या होगा, यहाँ पर सोचिए। CGS में सेंटीमीटर, सेकंड का भी सेंटीमीटर, थर्ड का भी सेंटीमीटर, तो फाइनली सेंटीमीटर बराबर सेंटीमीटर क्यूब। थर्ड में क्या होगा, सेम इसी प्रकार से यहाँ पर मीटर था, यहाँ सेंटीमीटर था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फुट क्यूब आ जाएगा। तो आयतन का हो गया हमारे पास में तीनों ही पद्धतियों में मात्रक, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और फुट क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास में है चाल। तो आपके बुक में अनेक फॉर्मूले दिए गए हैं विद्यार्थियों, तो वो आप उनको हल कर सकते हो, तीनों पद्धतियों के अनुसार आप बना सकते हो। काफ़ी फॉर्मूले यानी काफ़ी भौतिक राशियों के फॉर्मूले आपके बुक में हैं, आप उनको लीजिए, इस प्रकार से बनाइए। टॉपिक एक ही पकड़ के रखिए, नापने वाले के लिए लंबाई, तोलने वाले के लिए द्रव्यमान, और समय से रिलेटेड उसके लिए एस यूज करना है। बात कौन सी पद्धति की करता है उसके अनुसार चेंज कर दीजिए, मात्रक कंप्लीट हो जाता है, बहुत ही आसान है। तो चाल बराबर अभी आपको बताया था दूरी बटा समय। तो नंबर 1 कौन सी पद्धति में वैल्यू बताना चाहते हो, MKS में। नंबर 2 CGS में। नंबर 3 FPS में। देखिए दूरी होती है नापने वाली लंबाई, यानी कोई वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ कर रही है और गति करती हुई यहाँ पर पहुँच गई, तो इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की लंबाई जो होती है ना, वही क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। तो यहाँ पर नापने वाला पॉइंट रिलेटेड हो गया, और नापने वाले पॉइंट के लिए आप क्या भौतिक राशि यूज करोगे, लंबाई। और MKS में लंबाई का मात्रक क्या होता है स्टूडेंट्स, मीटर। अपोन में है समय, और समय का क्या होता है, सेकंड, और इसको बोला जाता है मीटर प्रति सेकंड। और इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, MS की पावर -1, क्योंकि S ऊपर जाएगा तो इसकी पावर चेंज हो जाएगी। इसको बोलने का तरीका ध्यान दे लीजिए, मीटर प्रति सेकंड, माइनस नहीं बोलना है, मीटर, माइनस का मतलब बटे में थी संख्या, यानी मीटर प्रति सेकंड या मीटर पर सेकंड, ये बोला जाता है इसको। CGS में मीटर की जगह क्या यूज करोगे आप, सेंटीमीटर, S, तो फाइनल बन गया सेंटीमीटर प्रति सेकंड। FPS में फुट अपॉन सेकंड, यानी फुट प्रति सेकंड। ये हो गया हमारे पास में चाल के लिए मात्रक, MKS में, CGS में और FPS में। कोई समस्या, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक है घनत्व का। तो अभी फिलहाल आप ये मत सोचना कि घनत्व क्या होता है, जैसे जैसे हम अध्ययन करेंगे वैसे वैसे इन सभी भौतिक राशियों की परिभाषाएं, इनके वैल्यू, इनका कथन, इनके गुणधर्म, इन सब के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। फिलहाल तो हम इसका फॉर्मूला ले रहे हैं और वहाँ से यूनिट बनाना सीख रहे हैं। घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वह होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन। अब आपको बोला गया है कि घनत्व का MKS में क्या होगा मान, CGS में यूनिट क्या होगी, FPS में क्या होगी। हम तीनों ही बना रहे हैं, आप बना के देख लेना, क्योंकि आपको जो पूछा जाए उसी का बताना है। ऐसे नहीं कि जब घनत्व का मात्रक पूछा जाए और आप तीनों ही निकालने लग जाएं। जिस पद्धति के लिए आपको पूछा जाएगा आपको सिर्फ उसी ही पद्धति में यूज करना है, तीनों के तीनों निकालने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना। तो यहाँ हमारे पास MKS में जो इसका मान होगा वो देखिए क्या होगा, ऊपर आपके दे रखा है द्रव्यमान, और MKS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, kg, और नीचे है आयतन, और आयतन का MKS पद्धति में मान हमने ज्ञात कर लिया है मीटर क्यूब। तो यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर लेंगे मीटर क्यूब, यहाँ पर kg मीटर को ले जाएंगे हम ऊपर तो -3, तो फाइनल हो गया इसका kg प्रति मीटर क्यूब। अब निकालते हैं इसका CGS में। देखिए यहाँ पर kg यूज किया, तो CGS में kg का मतलब होता है द्रव्यमान, और CGS में क्या होता है उसका ग्राम। यहाँ पर मीटर है तो CGS में क्या होता है सेंटीमीटर, पावर -3 है, -3 लगा दीजिए, तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट में आ जाइए FPS में।
एफपीएस में आपके पास द्रव्यमान का टॉपिक है, वो क्या होता है आपके पास पाउंड, और यहाँ पर होता है फुट पावर -3। तो ये हो गया हमारे पास घनत्व का, तीनों ही पद्धतियों में मान हमने ज्ञात किए हैं। तो ये हो गया हमारे पास MKS, CGS और FPS के द्वारा किस प्रकार से व्युत्पन्न मात्रक बनाए जाते हैं उनका तरीका। बाकी अनेक भौतिक राशियां हमारे पास अवेलेबल हैं, क्योंकि फिजिक्स में जो भी नियम, जो भी कथन होंगे, उन सब का अध्ययन करने के लिए तो एक राशि बनाई जाती है, और उस राशि को ही क्या बोलते हैं हम, भौतिक राशि। और भौतिक राशि उसी घटना या वस्तु का क्या होता था, एक गुणधर्म, जिसको कि हम माप सकते थे। तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है हमारे पास MKS, CGS और FPS तक का कंप्लीट काम। MKS का भी एक परिवर्तित और उसी का एक बड़ा रूप बना के एक नई पद्धति का निर्माण किया गया, जिसे कि पूरे विश्व में लागू किया गया कि हर जगह वही पद्धति मान्य होगी। और फिर वहाँ पर एक जो संस्था थी, संस्था का गठन किया गया, और उन संस्थाओं के द्वारा फिर वहाँ पर उस पद्धति को नाम दिया गया अंतर्राष्ट्रीय मापन पद्धति, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और पद्धति बनी हमारे पास SI पद्धति। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक था हमारे पास 3 पद्धतियाँ और उन तीनों के अनुप्रयोग। नेक्स्ट भाग में देखेंगे हम फुल विस्तार से और कंप्लीट SI पद्धति क्या होती है, किस प्रकार से मात्रकों को दर्शाया जाता है, किस प्रकार के सिंबल यूज किए जाते हैं, उन सभी का और बारीकी से बिल्कुल गहराई से लेते हुए चलेंगे SI पद्धति नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।